अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो स्टेटिन्स हैं एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स वो इस्कीमिक पेशेंट्स में क्यों दी जाती हैं, हालांकि इसका ब्लॉकेज कम करने में कोई भी रोल नहीं होता। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि किसी की आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज बन गया है तो ऐसे लोगों में स्टेटिन्स लेने का क्या फ़ायदा है, हालांकि स्टेटिन्स ब्लॉकेज को कम नहीं करती। यूजुअली ज़्यादातर जो स्टडीज़ हुई हैं जिनमें शो किया गया है कि अगर किसी को भी ब्लॉकेज हो जाए तो उनमें स्टेटिन देने का क्या फ़ायदा हुआ है। स्टडी से ये ज़ाहिर हुआ है कि ब्लॉकेज पे तो कोई असर नहीं पड़ता, जिसकी भी अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो उस पर स्टेटिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, स्टेटिन्स अगर जो ब्लॉक बन गया है उसको स्टेबलाइज करती हैं। फिर भी ऐसे लोगों में स्टेटिन्स लेना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि स्टेटिन्स प्लाक को स्टेबलाइज करता है और उनको आगे बढ़ने से रोकता है। और इसके अलावा स्टेटिन्स पेशेंट में हार्ट अटैक का रिस्क कम कर देती हैं। जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेटिन्स कुछ हद तक स्टेबलाइज करती हैं, उसको रप्चर होने से बचाती हैं। 100% ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि अगर किसी भी पेशेंट को स्टेटिन दी जाए तो उसको दोबारा हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो ऐसा भी स्टडीज़ में देखा गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट स्टेटिन लेते हुए उनको दोबारा भी हार्ट अटैक आ गया। ये स्टेटिन्स एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करके कुछ हद तक ये रिस्क कम कर देती हैं दोबारा हार्ट अटैक आने का। एलोपैथी में सिंगल मोस्ट ड्रग यही है जो प्लाक को ज़्यादा बढ़ने से रोकती है। 100% ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि पेशेंट को दोबारा हार्ट अटैक नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक पेशेंट का रिस्क कम ज़रूर हो जाता है और कुछ हद तक प्लाक प्रोग्रेशन को कम कर देती है।